आज की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का टॉपिक है समीकरणों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 8वीं से एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 7। लेकिन प्रश्न करने से पहले आपने अपने आप को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखना है। हमेशा कहीं भी बाहर जाएं तो डबल मास्क का प्रयोग करें और कुछ खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को साफ पानी और साबुन से धोएं। अगर साफ पानी और साबुन उपलब्ध ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो आइए देखें प्रश्न नंबर 5। शोबो की मां की आयु शोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times शोबोज प्रेजेंट एज। शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? ये है शोबो और ये है शोबो की मां। तो शोबो की आयु शोबो की मां की आयु की 6 गुनी है और 5 वर्ष बाद शोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो आइए ज्ञात करें दोनों की आयु। मान लीजिए शोबो की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ शोबो इज इक्वल टू x years, x वर्ष मान लिया। यह है शोबो और शोबो की मां की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ शोबोज मदर इज इक्वल टू 6x years। शोबो की मां की वर्तमान आयु है 6x वर्ष। यह है शोबो की मां। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होता है? शोबो की आयु x जमा 5। जैसे हम आज माना 10 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? +5, 15 वर्ष के। तो उसी प्रकार आज शोबो की आयु है x, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x जमा 5। शोबो की मां की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? आज कितनी है? 6x, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी 6x जमा 5 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शोबो की आयु शोबो की वर्तमान आयु बराबर है, यह है शोबो की 5 वर्ष बाद आयु। शोबो की 5 वर्ष बाद आयु बराबर है 1/3 शोबो की मां की वर्तमान आयु। एज ऑफ शोबो आफ्टर 5 years इज इक्वल टू 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ शोबोज मदर। तो 5 वर्ष बाद क्या आयु थी शोबो की? x जमा 5 और शोबो की मां की वर्तमान आयु क्या है? 6x। तो हमने इसका क्या कर दिया? 1/3, 1/3। तो 1/3 से हमने 6x को जब गुणा किया तो 3 से 6 को भाग कर दिया तो यहां आ गए 2। तो x जमा 5 बराबर है 2x। अब हम इस x को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो यहां बच जाएगा हमारे पास 5 और दाहिने पक्ष में 2x माइनस x, क्योंकि x यहां प्लस में है तो x यहां माइनस में बन गया। और फिर 5 बराबर है x, 2x में से x घटा दिया 5, x बच गया हमारे पास। तो x का मान आ गया 5, इसलिए x बराबर है 5। तो x क्या माना था हमने? शोबो की वर्तमान आयु। तो हमारे पास शोबो की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ शोबो इज इक्वल टू x years बराबर है 5 वर्ष। और शोबो की मां की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ शोबोज मदर, ये क्या माना था हमने? 6x years। तो 6x वर्ष बराबर है 6 गुणा 5 बराबर है 30 वर्ष। इसका अर्थ है शोबो 5 वर्ष का है और शोबो की मां 30 वर्ष की है। आइए हम इसकी जांच करें। तो 5 वर्ष बाद शोबो की आयु एज ऑफ शोबो आफ्टर 5 years इज इक्वल टू 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ शोबोज मदर। शोबो की मां की वर्तमान आयु का 1/3। तो आज शोबो की आयु है 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद हो जाएगी 5 जमा 5 और शोबो की मां की वर्तमान आयु हमने ज्ञात की 30 वर्ष। तो 30 वर्ष का 1/3 कर दिया।
तो 5 जमा 5 10 और 30 का 1/3 ये भी हमारे पास प्राप्त होता है 10। तो 10 बराबर है 10। इसका अर्थ है हमारा प्रश्न सही है। आइए अब हम दूसरा प्रश्न करें। प्रश्न नंबर 7। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर रुपए 36,660 प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that costs him rupees 50 per meter and trouser material that costs him rupees 90 per meter. For every 3 meters of the shirt, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,660. How much trouser material did he buy? तो ये देखिए, ये है टेलर दर्जी और ये बना रहा है कमीजें और पेंटें, पतलून, कमीज और पतलून बना रहा है। आइए देखें अब उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा है। मान लो कमीज के लिए खरीदा कपड़ा, लेट द क्लोथ बाउट फॉर शर्ट बराबर है 3x मीटर। ये 3x क्यों लिया हमने? क्योंकि प्रत्येक पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का कितना खरीदता था? 3 मीटर। तो हमने इसको मान लिया 3x मीटर। और पतलून का कितना था? 2x मीटर। 2 मीटर कपड़े के लिए हम कमीज का कितना खरीद रहे हैं? 3 मीटर। तो कमीज को मान लिया हमने 3x मीटर और पैंट या पतलून के लिए मान लिया 2x मीटर। टोटल क्लॉथ बाउट फॉर ट्राउजर इज इक्वल टू 2x मीटर। तो कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट क्लॉथ इज इक्वल टू ₹50 पर मीटर। और पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर क्लॉथ, और यह है 90 रुपए प्रति मीटर। तो कमीज के कपड़े पर कितना लाभ है? 12%। तो 50 का हमने 12% ज्ञात करना है। आपने इस प्रकार के प्रश्न कक्षा 7वीं में हल किए होंगे। तो हमने क्या कर दिया? 50 बटा 50 गुणा 12/100 प्रतिशत को हटा दिया। तो 12/100 गुणा ₹50 बराबर है 12 पंजे 60, ये आ गया 600/100। तो 100 से 600 को भाग किया तो 6 रुपए। और कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट क्लॉथ इज इक्वल टू क्रय मूल्य जमा लाभ। आपको पता है विक्रय मूल्य का फार्मूला जब लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य जमा लाभ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 रुपए प्रति मीटर और लाभ कितना हुआ इस पर? 6 रुपए प्रति मीटर। तो ये बन गया 56 रुपए प्रति मीटर कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य। इसी प्रकार हम पतलून के कपड़े पर लाभ भी ज्ञात करेंगे। ये कितना है? 10%। प्रॉफिट ऑन ट्राउजर क्लॉथ। तो हम 90 का 10% ज्ञात करेंगे। तो उसी प्रकार हमने 10/100 गुणा 90 बराबर है 900/100 और ये हमारे पास आ गया 9 रुपए। तो अब पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर क्लॉथ, क्रय मूल्य जमा लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था? 90। ये देखिए 90 था और इस पर लाभ कितना आया? 9 रुपए। तो 90 जमा 9 बराबर है 99 रुपए प्रति मीटर। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल विक्रय मूल्य, टोटल सेलिंग प्राइस कितना था? 36,660, 36,660। तो ये देखिए हमारे पास 3x हमारे पास क्या है? कमीज के लिए कपड़ा, ये है 3x, इसकी लंबाई है कपड़े की और इस पर लाभ कितना है?
56 रुपए प्रति मीटर। तो गुना 56 कर दिया और जमा पतलून के कपड़े का कितना था लंबाई 2x मीटर। तो 2x और इस पर लाभ कितना था, विक्रय मूल्य कितना था 99 पर मीटर, इतने रुपए इसने बेचा। तो 2x गुणा 99 बराबर है 36,660। तो ये हमारे पास आ गया 3x इंटू 56, ये आ गया 168x प्लस 2x इंटू 99, ये आ गया 198x इज इक्वल टू 36,660। इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों में x लगा है, तो हमारे पास आ गया 366x बराबर है 36,660। अब हम 366 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ x के साथ गुणा है, तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा भाग, और यहाँ बच गया x। तो 36,660 भाग 366, तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 100, लगभग 100 अप्रोक्सीमेटली। तो पतलून के कपड़े की लंबाई, कितना कपड़ा पतलून के लिए खरीदा था, तो कितना था 2 गुना 100, 2x, ये देखिए 2x मीटर, तो 2 गुना 100 बराबर है 200 मीटर। तो लगभग कितना कपड़ा खरीदा उसने 200 मीटर कपड़ा खरीदा। तो इसका आपने जांच अपने आप करनी है, जैसे मैंने आपको सिखाई है उसी प्रकार आप जांच करेंगे और इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी स्वयं हल करेंगे। धन्यवाद।